18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं शालिनी कपूर तिवारी अभी भी उसी जगह पर मौजूद हूं, उस स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर अशरफ और अतीक की हत्या कर दी जाती है। रात के अंधेरे में ठीक 10:30 बजे हमलावर आए, बड़े आराम से गोली चलाई और फिर उसके बाद मौत के घाट उतारकर सरेंडर भी कर दिया। बड़ी खबर अब जो पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई मिल रही है वो पहले आपको दे देती हूँ। दोपहर लगभग 3 बजे के करीब ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम दोनों की बॉडी का हो सकता है। ये बड़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। अभी देखिए तकरीबन 1:45 बज रहा है। थोड़ी देर के बाद 3 बजे के लगभग ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 5 डॉक्टर्स की एक टीम का गठन किया गया है और ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रहने वाली है उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी अतीक की बॉडी का, अशरफ की बॉडी का, और ऐसी भी खबरें हैं कि लगभग ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है 2 घंटे तक चलने वाली है। मेरे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर रही हूँ। दीपक, अभी और कितना वक्त है? 3 बजे के लगभग पहले बताया गया था पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। देखिए शालिनी, यहाँ पर हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 12:30 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई है। 5 डॉक्टरों का पैनल इस पोस्टमार्टम को करेगा। उसके साथ ही इसकी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी, क्योंकि कई जांच यहाँ पर होनी है और उस जांच को लेकर वीडियोग्राफी की जाएगी। मजिस्ट्रेट उनके सामने होंगे और ये पूरी प्रक्रिया कितने घंटे तक चलती है ये देखना होगा, क्योंकि 2 लोगों का पोस्टमार्टम है और बारीकी से इस पोस्टमार्टम को किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि हम जो एक चीज़ है, क्योंकि सिर में फायर किए गए थे दोनों के, उसके बाद बॉडी में कितनी गोलियां लगी हैं ये वहाँ पर पोस्टमार्टम के जरिए सामने आ पाएगा। और शुरुआती जांच में जो मौत है वो जो वीडियो फुटेज भी न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाए थे उसमें ये दिखाया जा रहा था कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी, तो अस्पताल ले जाने से पहले मौके पर मौत हुई है। तो ये जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है इस सब में ये सारा कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो इनिशियल रिपोर्ट होती है वो बनाई जाएगी। जी दीपक, लौटेंगे आपके पास से और इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे कि प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में वो दफनाया जाएगा अतीक अहमद, जिसका खौफ कभी इसी चकिया में बोलता था, जिसकी तूती बोलती थी, जिसका सिक्का चलता था, जिसके बारे में ये कह दिया गया था कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। नाबालिग से बालिग होते हुए वो अपराध की दुनिया में इस कदर समा गया कि लौटकर उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने सियासत में भी किस्मत आजमाई और उसका इस्तेमाल भी अपने रसूख को, अपने रौब को बढ़ाने के लिए करता चला गया। लेकिन अंत देखिए कितना खौफनाक यहाँ पर हुआ है, कितना खतरनाक हुआ है, कितना खूंखार कांड यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल असारी मसारी कब्रिस्तान के चारों तरफ छावनी तब्दील कर दी गई है। सुरक्षा फोर्सेस जो है यहाँ पर, सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं यहाँ पर मौजूद है। पोस्टमार्टम होने के बाद सीधा शव जब यहाँ पर लाया जाएगा उस दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। असद का शव जब दफनाया जा रहा था, यानी कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद, तब भी ड्रोन से कैमरे से नजर यहाँ पर रखी जा रही थी। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप उसी कब्रिस्तान में मौजूद है जहां आप असद के वक्त भी मौजूद थे, जहां पर आपने देखा था कि किस तरह से असद को दफनाया गया था। आज उसी का वो पिता जिसने अपराध की दुनिया की तरफ कहीं ना कहीं अपने बेटे को धकेल दिया और खुद भी उस अपराध से दूर नहीं जा पाया, उसका खात्मा हो चुका है। आज कब्रिस्तान से क्या तस्वीर नजर यहां पर आ रही है? देखिए, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है, बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है। इस वक्त बज रहे हैं 1:45 और बताया जा रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 3 से 3:30 के बीच में ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद बॉडी को सीधे पोस्टमार्टम हाउस से जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरा होने के बाद अब यहाँ तकरीबन 5 साढ़े 5 के आसपास यहाँ जो बॉडी है अतीक और अशरफ दोनों का यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद यहीं पर जो उसकी जो अंतिम प्रक्रिया होती है लास्ट राइट उसको यहीं पर पूरा किया जाएगा। यहीं पर बॉडी को नहलाया जाएगा, जनाजे की नमाज होगी। जनाजे की नमाज के बाद सीधे जाके अशद के बगल में, मतलब बेटे के बगल में, बाप और चाचा दोनों को दफनाया जाएगा। तो देखिए 48 घंटे के भीतर पहले बेटे असद सुपुर्द खां होता है और उसके बाद जो अतीक है बाप वो सुपुर्द खां होता है और चाचा भी साथ में सुपुर्द खां होता है। ऐसे में शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे को देखने के लिए नहीं है, आखिरी बार क्या पति को देखने के लिए आएगी, ये बड़ा सवाल उठता है। और वो जब तस्वीर सामने आएगी तो अमित सबसे पहले आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि इस पूरी खबर में जिस तरह से आपने इस पूरे कब्रिस्तान की कहानी यहाँ पर दर्शकों को बताई है कि किस तरह से ये कब्रिस्तान अब अतीक कुनबे का ही कब्रिस्तान यहाँ पर बन गया। दादा दादी, नाना नानी, फिर असद और अब अतीक और अशरफ, यानी कि पूरा कनेक्शन इस कब्रिस्तान के साथ भी किस तरह से निकलकर यहाँ पर सामने आया है। और इसी कब्रिस्तान में क्या कुछ और कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है, देखिए ये रिपोर्ट। अतीक और अशरफ के पोस्टमार्टम के बाद सीधे शव
कसारी मसारी कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई, आरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे अतीक और अशरफ की कब्रें खोदी जा रही हैं। ये देखिए, ये अतीक की कब्र खुद रही है, पहली नंबर पे अतीक की कब्र है और दूसरे नंबर पे अशरफ की कब्र है। अतीक की बॉडी थोड़ी चौड़ी है तो ये कब्र चौड़ी खोदी जा रही है, जबकि अशरफ लंबाई में है और उसकी बॉडी पतली है। तो यहाँ पे अशरफ की दूसरी कब्र खुद रही है। ये जानू खान है जो कब्र खोदते हैं, हम इनसे बात करते हैं। जानू खान, ये किसकी कब्र खुद रही है? ये अतीक अहमद की खुद रही है। ये कब्र कितनी चौड़ी और लंबी है? ये 4 फीट चौड़ी है, 7.5 फीट लंबी है। तो बगल में अशरफ की कब्र खुद रही, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? उसकी लंबाई है 7.5 फीट और चौड़ाई है 3 फीट। दोनों कब्रों की गहराई कितनी होगी? दोनों कब्र की 7 से 8 फीट हो जाएगी। आपने असद की भी कब्र खोदी थी, वो क्या इससे छोटी थी? उसकी लंबाई थी 6.5 फीट और चौड़ाई थी 2.5 फीट। आप देख सकते हैं, जैसा कि बताया, असद की कब्र ठीक बगल में है। वो 6.5 फीट लंबाई की थी, लेकिन ये 7 से 7.5 फीट लंबाई होगी। और अतीक की कब्र चौड़ी खोदी जा रही, जबकि अशरफ की कब्र थोड़ी उसकी चौड़ाई कम है। और खास बात ये बता दें कि अतीक का पूरा परिवार जो भी अभी दिवंगत हो चुके हैं, उनकी कब्रें यहीं पे हैं। ये अतीक के पिता की कब्र है और जस्ट उसके बगल में अतीक की माता जी की कब्र है और उसके बगल में अतीक की नानी की कब्र में। ये तीनों कब्रें अतीक के परिवार की हैं और अपने माँ और पिता के कदमों में अतीक और अशरफ की कब्र खोदी जा रही है। आप ठीक देख सकते हैं, अतीक के पिता फिरोज अहमद और उनकी माता की कब्र है, उसके ठीक कदमों में अतीक की कब्र होगी और अशरफ की कब्र। दफनाने की जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उससे जुड़ा तो हमने आपको वीडियो दिखा दिया कि किस तरह से अब अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन ये नौबत जो आई है रात के वक्त जब गोली चली थी तो वो भी आपको दिखा देते हैं। वो आखिरी वीडियो, वो आखिरी तस्वीर अतीक अहमद की और अशरफ अहमद की कि किस तरह से उन्हें लेकर अंदर ले जाया गया था हॉस्पिटल के। मात्र मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर दोनों आए थे और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जब गोली चलेगी तो निशाना बिल्कुल सटीक बैठेगा और ताबड़तोड़ गोलियां उसके बाद तब तक चलती चली जाएंगी जब तक अतीक दम नहीं तोड़ देगा, जब तक अशरफ दम नहीं तोड़ देगा। जैसे ही अंदर हॉस्पिटल के लेकर जाया गया तो अंदर जाने से लेकर के मौत तक के बीच का जो फासला था मात्र 37 सेकंड का था और उसी 37 सेकंड की एक कहानी आपको दिखाते हैं। जिन्होंने पुलिस वालों के साथ वहां मौजूद दूसरे मीडिया कर्मियों के सामने ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया। उन दोनों पर 22 गोलियां चलाई गई। लेकिन इस हमले से पहले जब अतीक और अशरफ को अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा था, तब मीडिया कर्मियों ने अतीक से उसके बेटे असद के जनाजे में शामिल न होने पर सवाल पूछे, जिस पर अतीक ने इस बात पर अफसोस जताया कि उसे असद के जनाजे में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद उसके आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम थे। नहीं ले गए तो नहीं गए, बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। और इसी शब्द के बाद एक हमलावर अतीक के बेहद करीब पहुंचा और उसने अतीक पर पहली गोली चला दी। गोली लगते ही अतीक जमीन पर गिर गया। उसने मरते वक्त जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया वो उसका बमबाज था। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। उसके सिर पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। वो पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। हाल ही में उसका एक वीडियो मेरठ से सामने आया था, जिसके बाद खबर ये सामने आई कि वो राजस्थान के अजमेर में छिपा हुआ है।